अब रिबन काटने वाला 25 समाप्त, कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा जो है उसको ध्यान में रखते हुए आज रिबन में उसी परिकल्प है कि रिबन काटना नहीं है, रिबन की गांठ। हमारे मीडिया के लोग आए हुए हैं, इसको विस्तृत से दिखाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया परिकल्प चालू किया है कि हम रिबन कटवाएंगे नहीं, रिबन को खुलवाएंगे। हम लोग बांटने का काम नहीं करेंगे। मूर्त देने की बात हुई तो उसके शुभारंभ आज विधिवत रूप से मेगा कैंप के माध्यम से इसको प्रारंभ किया जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि जो पीएम उदय रजिस्ट्री के तहत जो भी सरकार की शर्तें हैं उसको ठीक प्रकार तक गली गली जाकर, चौराहे पर जाकर, घर घर जाकर मैदान में रहेंगे और उन लोगों को सेवा करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। इस वक्त हम दिल्ली के उत्तर बिहार में, आपको बता दें, हम भाजपा के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका पीएम उदय के योजना के तहत और उन लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिस योजना की शुरुआत 2019 में की गई है। हमारे साथ भाई शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी बताएंगे कि आखिर इस योजना का कैसे मूर्त रूप से आम लोगों तक लाभ पहुँचाया है। सबसे पहले आपके मीडिया की तरफ से सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और साथ ही साथ मूर्त देने की बात हुई तो उसके शुभारंभ आज विधिवत रूप से मेगा कैंप के माध्यम से इसको प्रारंभ किया जा रहा है। और हमारा प्रयास होगा कि जो पीएम उदय रजिस्ट्री के तहत जो भी सरकार की शर्तें हैं उसको ठीक प्रकार तक गली गली जाकर, चौराहे पर जाकर, घर घर जाकर हम लोग उनको जागृत करके उनकी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं। साथ साथ बता रहे हैं कि आपकी यूसी लोकेटर में लोकेशन होना चाहिए, तभी आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी। क्योंकि एक हवाई सर्वेक्षण दिल्ली सरकार ने किया था, उस हवाई सर्वेक्षण में हमारी एरिया जब आएगी गूगल पर तभी हम उसको करा पाएंगे। तो इसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है कि जगह जगह जाए, लोगों को जागरूक करें और उनकी रजिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन वर्क से लेकर और टिल रजिस्ट्री तक, जब तक आपको हाथ में रजिस्ट्री ना मिल जाए तब तक लगातार हम लोग मैदान में रहेंगे और उन लोगों को सेवा करते रहेंगे। ये कैंप कितने दिनों तक चलने वाली है? ये कैंप जब तक चलेगा तब तक की रजिस्ट्री पूरी कंप्लीट ना हो जाए। हमारा प्रयास है कि पहले चरण में मटियाला विधानसभा में कम से कम 20,000 घरों को हम रजिस्ट्री कराएं। इसके बाद सेकेंड चरण का काम हमारा स्टार्ट होगा और ये निरंतर चलता रहेगा जब तक पीएम उदय के द्वारा प्रत्येक घर का मालिकाना हक न मिल जाए। इस तरह का कैंप कहीं और भी लगाने की कोई योजना है? इस तरह का कैंप हमारे मटियाला विधानसभा में 6 वार्ड है और 6 वार्ड में एक वार्ड में केवल अनधिकृत कॉलोनी नहीं है, द्वारका ए में जिसमें अनधिकृत कॉलोनी नहीं है। बाकी सभी जगहों पर 5 वार्ड में अनधिकृत कॉलोनी है। हम सारे वार्डों में मोहल्ले वाइज, गली वाइज, ब्लॉक वाइज जाकर RWA से मिलकर, एसोसिएशन से मिलकर, उनका हेल्प लेकर हम लोग हर जगहों पर जाएंगे और पूरा अभियान के तहत रजिस्ट्री कराएंगे। इसी प्रकार से पूरी दिल्ली का, क्योंकि ये केवल मटियाला विधानसभा का योजना नहीं है, 70 के 70 विधानसभाओं में 26 ऐसे विधानसभा है जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनी की संख्या बहुतायत में है। यानी 26 विधायकों का फैसला इस तरह की कॉलोनियां करती हैं, तो वहां जाकर हम इसकी सुविधा को प्रदान कराएंगे। अपना घर और उस पर अधिकार और रजिस्ट्री की प्रक्रिया के बाद बैंक और तमाम तरह की सुविधाओं का भी लाभ मिल पाता है और इसके लिए भाजपा का यह सराहनीय प्रयास निश्चित रूप से लोगों के बीच बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। यही वजह है कि आज पहले कैंप में भी सैकड़ों हजारों की भीड़ लोग आने लगे हैं और अपनी अपनी समस्याओं के साथ समाधान पाने की एक ईमानदार कोशिश भी हो रही है। देखना होगा कि आखिर इस तरह के कैंप से लोगों को कितना हद तक लाभ मिल पाता है और लोग इससे कितना जुड़ पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आगे दिखाते हैं सच और कुछ। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फ्री बिजली, फ्री पानी के समक्ष भाजपा क्या कुछ नए वादा लेकर के जनता के बीच गए? हम जो कहते हैं वो करते हैं, इस बात में विश्वास रखते। कोई खोखला वादा नहीं करते। चाहे जनसंघ के समय में थी या भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी, अभी तभी से हमारा वायदा है कि हम राम मंदिर भी बनाएंगे और हम धारा 370 भी हटाएंगे। हम अपने उन वायदों पे काम में जब से हमारी राजनीतिक पार्टी बनी है तब से हम कायम थे। इससे हमें कोई विशेष सरोकार नहीं है कि हमारी सरकार बनती है या नहीं बनती है। सत्ता का कोई बहुत बड़ा लालच भी नहीं है।
हम लोग तो इस देश के विकास के लिए और समाज में कुछ ऐसी चीज़ें जो वर्षों से लंबित पड़ी हुई है उसको करने के लिए आई हूँ। हमारे मुसलमान बहनों में जो 3 तलाक वाला बहुत बड़ा स्टाफ था उसको भी किसी पार्टी ने हटा के दिया है। लाखों जो बहनें मुस्लिम बहनें उनके लिए भी एक अच्छा काम किया है। ऐसे अनेकों काम जो है हम लोग करते रहते हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की अनेकों योजनाएं आ रही हैं। लगभग 3 महीने 2 महीने बाद ये फिर से दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और जिस तरह से दिल्ली की जनता परेशान है, दुखी है, मैं अभी झुग्गियों में गया था, वहाँ से आया हूँ। हज़ारों के 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के वहाँ पर बिल आ रहे हैं। पानी के नाम पर गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि बच्चे बीमार हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए। वहाँ की व्यवस्था देख के बहुत शर्मराई हुई है। जो आदमी इस दिल्ली को लंदन बनाने की बात करता था उसने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है, लेकिन दिल्ली के लोग समझ चुके हैं इस सारी बात को और अब 2 महीने बाद वो यहाँ से साफ होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। डबल इंजन की सरकार लोगों की भलाई के लिए बहुत शानदार ढंग से काम करेगी। हक उस व्यक्ति को देंगे, वो लीगल ऑनर हो जाएंगे अपने मकान का। इससे पहले बहुत सारी तलवारें लटक रही थी। 2011 में सूरज लेम केस का जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो यहाँ पर सेल परचेज होता है जीपीए एंड सेट के साथ, जीपीए एटीएस के साथ, उसको लगभग अवैध करार। तो यहाँ के कॉलोनी वासियों के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि आप अपने मकान के मालिक हैं। ये सीधे साधे लोग यहाँ पर लोगों ने, डीलरों ने, जिन्होंने इनको दिया, किस्तों पे दिया, कैसे लिए, 1-1 रुपये जोड़कर इन्होंने लिया, 1-1 ईंट जोड़कर मकान बनाया और उनके मन में हमेशा तलवार लटकी रहती थी कि कहीं हमारा टूट तो नहीं जाएगा। उस सब से निजात दिलाने के लिए आपको आराम से नींद आए, आप अपने घर में रहते अपने कानूनी हक के साथ, इस चीज़ को लेकर यह योजना बनाया गया और इस पे काम चल रहा है। लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं, जो प्रॉपर अप्लाई करते हैं उसको जांच करके और उनको उनका मालिकाना हक दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।